Thank you, Lord. Thank you, Lord. सब अपने हाथ को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन। तारीफ करो उस खुदा की, तारीफ करो। हालेलुया। कितने लोग खुदा की प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। आपको बड़े ध्यान से कलाम को सुनना है, क्योंकि कलाम जब भी हम हमेशा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है और उसकी स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है वो ये बताता है कि हर बार जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे, आपने 10 लाख बार बाइबल पढ़ी हो, लेकिन जब भी हम बाइबल को पढ़ेंगे तब आपके लिए यही है कि आज के दिन के लिए, उसी वक्त के लिए वो आपके लिए बात लिखी गई है जो आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और ये जो कलाम आपको प्रीच किया जाएगा, ये खुदावंद खुदा ने खुद फरमाया, ये आपके साथ जो माँ बाप है और डायरेक्ट आपके बच्चों के साथ ये कनेक्टेड है। अगर आप लोग इस कलाम को समझ गए, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप लोगों में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं हमारे बच्चे ब्लेस रहे, हमारे बच्चों की मैरिज लाइफ ब्लेस रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर वो ब्लेस रहे? ओके। आप लोगों में कितने लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, जायदाद और कुछ और जो विरासत में उनकी आता है, किन किन लोगों ने ये सोचा कि हम उनको बेस्ट देंगे? वो अपना हाथ उठाओ। सीधा पंजाबी जाने हैं ना, जेड़े चाहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ दे के जाइए, पीछे गरीब ना रहन, शर्मिंदगी जिंदगी ना जीन, बेस्ट लाइफ जीन, वो अपना हाथ चुको। हाँ, कौन सही समझ आ रही? हालेलुया। अगर आप लोग ये चाहते हो आप अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ देके जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात के ऊपर। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस जो मिलियन ट्रिलियन में है अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए, प्रॉपर्टी मिलियन ट्रिलियन में छोड़कर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए, पर वो उनके लिए जब वो छोड़कर गए, अब वही बच्चे ना तो उनको खुदा की जरूरत है, ना उनको अपने माँ बाप की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया की सब ऐशो इशरत है। अब वो अयाशी करेंगे, जना करेंगे, शराब पिएंगे, बदकारी करेंगे और दुनिया का सब गलत काम करेंगे। पता क्यों? क्योंकि उनको हाथों से कुछ भी ना तो कमाना पड़ेगा, ना उसको इज्जत कमानी पड़ेगी, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबको पकी पकाई मिल गई। पर बाइबल ये कहती है अगर बेस्ट चीज उनको देना चाहते हो तो वो बेस्ट चीज, इन चीजों से बढ़कर बेस्ट चीज पता क्या है? वो है जीसस क्राइस्ट। अगर आप अपने बच्चों को विरासत में अगर जीसस क्राइस्ट देके जाओगे, मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप अच्छे हो तो आपके बच्चे और आप खुदा के हुजूर में याद किए जाओगे, नजर आओगे, आप जीसस क्राइस्ट के साथ सदा रहोगे। हालेलुया। और अगर आप अपने बच्चों को विरासत में अपनी एजुकेशन, उनका प्राउड, उनको कई लोग बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं, थोड़ा सा नखरे में रहना, हाँ, अपने जरा जो आपके रिश्तेदार है ना उनमें थोड़ा सा प्राउड में रहना। बच्चे जब ऐसी बातें सीखते हैं, हाँ, ऐसे नखरे जो वो ब्रांड सीखते हैं, इन चीजों को सीखते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी अच्छी राह नहीं ले सकते। हालेलुया। मैं अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूं। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। मैंने अपने बच्चों को ना तो सोना दिया, ना चांदी दिया, ना उनको प्रॉपर्टी, कुछ नहीं दिया। एक वक्त ऐसा था जब मेरे बच्चे एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे। मेरी हैसियत के मुताबिक मैं बेस्ट लाइफ जी के आया हूं। मेरे पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ था, बेस्ट लाइफ थी जो मैं जी कर आया हूं। पर जब वो सारी जिंदगी, वो सब कुछ खुदा ने मुझसे ले लिया तो मैं जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो फिर मेरे बच्चों ने वो जिंदगी देखी है शायद आपके बच्चों में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चों ने एक टाइम खाया है और 2 टाइम भूखे रहे हैं, और ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, यही कोई 10 साल पुरानी बात होगी। इतनी तंग रास्ते से, इतनी वो शर्मिंदगी से गुजर के आए हैं, और लोग हमें ताने बाने करते थे, टिप्पणियां करते थे, हमारा मजाक उठाते थे। आज उस प्राइस को जो पे किया गया है, आज मेरे बच्चे और मैं
हम एक बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। और लोग ये दुआ करवाते हैं, पास्टर जी प्रेयर करें कि हमारे भी बच्चे आपके बच्चों की जैसे ब्लेस हो, पर उनको ब्लेसिंग नजर आ रही है, पर पीछे की जो मेहनत है वो उनको नहीं देखते। हालेलुया। इसका मतलब है कि माँ बाप को डिसीजन लेने पड़ेंगे, उनको फैसला करना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा, उनको अपनी रफ्शों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ख्वाहिशात को रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो कुर्बानियां खुदा को चढ़ानी पड़ेगी जो वो नहीं चढ़ाना चाहते। हालेलुया। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, अपने आप को डाउन करने के लिए तैयार हो, आपके बच्चे सदा आपको दुआएं देंगे। वरना मैंने अपने मुंह से सुना है, वो अपने कानों से सुना है, और अपने मुंह जो लोग जिस मुंह से बोलते हैं वो सुना है कि लोग क्या कहते हैं। पता नहीं की साडे माँ प्यो सानू स्यापे दे गए ने। हाँ, अही ते गंदे नहीं हैगे जिन्ने स्यापे सानू मिल गए ने। उन बेचारों बच्चों की गलती नहीं है। पता क्यों? क्योंकि माँ बाप उनको विरासत में अपने वो मूर्ति पूजा, अपने वो बाबों के सामने झुकना, वो सारी गंदी चीजें विरासत में अपने बच्चों को देकर गए हैं, और वही उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ी ट्रबल है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? माँ बाप अपनी चंद मिनट दी अयाशी वास्ते, हाँ, अपने सकून वास्ते, हाँ, वो गैर महमूदा नु मानते ने, हाँ, नशा, शराब, चोरी, हर एक गलत काम जो करते ने, उन्हां नु उस टाइम ते मजा आंदा है, हाँ, सब चीज़ां अच्छियां लगदियां ने। लेकिन ओही बच्चे जो अपने बच्चों नु हराम खवांदे ने, गलत खवांदे ने, उन्हां नु गलत संगतियां ते लेके जांदे ने, फिर ओही बच्चे उन्हां नु कल फिर शर्मिंदगी देंदे। किन्हां नु समझ आ रही है? हालेलुया। और जो कलाम आप सुनोगे ये सीधा आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर ये डिपेंड करता है। हालेलुया। इस चर्च में एक ऐसा नहीं है कि रटा रटाया पीछे से कोई बाइबल को अच्छे से पढ़कर, अच्छे से उसकी रीडिंग करके, बड़ा उसको भाई जी ऐसे दिमाग में घुसाकर और फिर आपको कलाम सुनाया जाता है। नो, जब मैं खुदा की मैं ज्यादा जो काम करता हूँ वो प्रेयर है, बाइबल को रीड करना, उसको पढ़ना। सरमन मुझे आखिरी दिन में मिलता है। ऐसा नहीं कि सरमन को 5 दिन पहले मिल गया, हाँ, फिर उसको पढ़ पढ़ के उसके ऊपर रट्टे मारने, ऐसा नहीं है। आखिरी दिन में खुदा वर्ड देता है। उस वर्ड को जब मैं पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद मेरे पास एक भी वर्ड नहीं होता बोलने के लिए कि मैंने क्या प्रीच करना है। और कभी कभी जब मैं स्टार्ट में एक बच्चा मसीह था, जब मैं नया आया, तो मैं बाइबल को बड़ी गहराई से पढ़ता, बड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करता, बड़ा उस पर तवज्जो देता। हाँ, पता नहीं क्या सुनाना है। जब पुरपट पे आता तो टांगे कांप रही होती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। और आज जब रूह में भर चुके हैं, आज सब कुछ हो चुका है, मैं पीछे होमवर्क करके आता हूँ। एक बच्चा जब अपने घर में आकर होमवर्क नहीं करता, वो सुबह जाकर, उसके माँ बाप को पता नहीं होता, पर वो अपने टीचर से क्या करता है? डांट खाता है, उसको छड़ी पड़ती है, उसकी तंबीह की जाती है कि तू पीछे काम नहीं करके आ। इसी तरह से स्पिरिचुअल भी एक कॉलेज, एक स्कूल है। जब हम पीछे प्रेयर नहीं करके आते, पीछे फास्टिंग करके बाइबल पढ़कर नहीं आते, तो फिर यहाँ पर पुरपट आकर फिर तमाशे हैं, फिर जितने मर्जी कर लो। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? तो यही बात अगर पास्टर के लिए है, तो यही बात आप लोगों के लिए भी है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल ट्यून हो, अगर आप स्पिरिचुअल होमवर्क करके आते हो, आप कभी भी शर्मिंदगी को नहीं देखोगे। हालेलुया। कितने लोग अपने बच्चों पर भला करना चाहते हैं कि उन पर भला हो जाए? हाँ, तो चलो देखते हैं कलाम में कि किस तरह से तुम अपने बच्चों पर भला कर सकते हो। हालेलुया। हम बाइबल को पढ़ेंगे। कलाम पाक में से हम आज की पहला तवारीख उसका 22 बाब 6 से 16 तक पढ़े। पहला तवारीख 22 बाब 6 से 16 तक। इसमें खुदावन का कलाम यूं कहता है, तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उससे ताकीद की कि खुदावन इस्राएल के खुदा के लिए एक घर बनाए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, ये तो खुद मेरे दिल में था कि खुदावन अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावन का कलाम मुझे पहुंचा कि तूने बहुत खूनरेजी की है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा है, सो तू मेरे नाम के लिए घर ना बनाना, क्योंकि तूने जमीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया है। देख, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, वो मर्दे सलाह होगा, और मैं उसे चारों तरफ के सब दुश्मनों से अमन बख्शूंगा।
क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा और मैं उसके अय्याम में इस्राएल को अमन अमान बख्शूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा, वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूँगा, और मैं इस्राएल पर उसकी सल्तनत का तख्त अबद तक कायम रखूंगा। अब ऐ मेरे बेटे, खुदावन तेरे साथ रहे और तू इकबालमंद हो, और खुदावन अपने खुदा का घर बना जैसा उसने तेरे हक में फरमाया है। अब खुदावन तुझे अक्ल दनाई बख्शे और इस्राएल की बाबत तेरी हदायत करे, ताकि तू खुदावन अपने खुदा की शरीयत को मानता रहे। तब तू इकबालमंद होगा, बशर्ते तू उन आइन और अहकाम पर जो खुदावन ने मूसा को इस्राएल के लिए एहतियात करके अमल करे। सो हिम्मत बांध और हौसला रख, खौफ ना कर, हरासा ना हो। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावन के घर के लिए 1 लाख कतार सोना और 10 लाख कतार चांदी और बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया है, क्योंकि वो कसरत से है, और लकड़ी और पत्थर भी मैंने तैयार किए हैं, और तू उनको और बढ़ा सकता है। और बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी के काटने और तराशने वाले और सब तरह के हुनरमंद जो किस्म किस्म के काम में माहिर हैं तेरे पास हैं। सोने और चांदी और पीतल और लोहे का कुछ हिसाब नहीं है। सो उठ और काम में लग जा, और खुदावन तेरे साथ रहे। सब बोलो आमीन। अब आपकी नजर में ये एक जस्ट स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है। अगर आप इसको गहराई से समझो, यहाँ पर दाऊद बादशाह अपने बेटे सुलेमान बादशाह से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, उसको वसीयत में कुछ चीजें दे रहा है, उसको कुछ नसीहत कर रहा है, उसको कुछ बता रहा है। दाऊद यहाँ पर अपने बेटे को यहाँ पर ब्रांड, गाड़ियां, कुछ ये चीजें नहीं दे रहा, वो अपने बच्चे को ये बता रहा है कि बेटा मेरी बात सुन। कहता कि खुदावंद खुदा ने तुझे मेरा घर, खुदावंद खुदा ने अपना घर बनाने के लिए चुना है। कहता ये बात मेरे दिल में थी, मैं ये काम करना चाहता था, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा ने फरमाया कि तूने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और तेरे हाथों से बहुत सा खून बहा है, तो मेरे घर को मत बनाना। इतों की बात समझ आ रही है? आज आप लोग अगर ये सोचते हो कि आप अपने बच्चों को एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हो, उनको एक पास्टर, एक वर्शिपर, एक एवेंजलिज्म, अगर उनको खुदावंद का कोई दास बनाना चाहते हो, तो ये बात याद रखना। काश आप भी कभी ये सोचते होंगे, जो 50 साल के या 60 साल के हैं या 40 साल के हैं, वो आज ये सोचते होंगे, वो अपने बच्चों को बताते कि मेरा वर्शिप करने को बड़ा दिल करता था कि मैं वर्शिप करूं, मेरा पास्टर बनने को बड़ा दिल करता था कि मैं करूं, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि तुम ऐसा करना। अब वो जो अपने बच्चे को अगर ऐसी नसीहत करता है, तो वो खुद ये काम क्यों नहीं कर पाया? उसका रीजन ये था कि वो अपने खुदा से सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं करता था। हालेलुया। क्योंकि जब मैं चुना गया था, जब मैं मसीह में आया था, तो मैं खुदा यीशु मसीह के बारे में मैं नाम का सिर्फ मंजर था, मुझे कुछ नहीं पता था कि जीसस क्राइस्ट कौन है। बस इतना पता था कि खुदा यीशु मसीह साढ़े लिए मारे गए ने। हाँ, पता नहीं कादे लिए मारे गए ने, हमें नहीं पता, पर वो कहीं जगह साढ़े लिए मारा गया, पर उसकी नॉलेज, उसकी समझ नहीं थी। इसी तरह से जब आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते थे और जो नहीं कर पाए, आज आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हो, तो ये बात याद रखना कि तुमसे भी खुदा काम लेना चाहता था, पर तुमने उस काम को पूरा नहीं किया। अब वही काम वो जो पेंडिंग पड़ा है, वो तुम्हारे बच्चे पूरा कर सकते हैं अगर तुम उनको वसीयत के अंदर जीसस क्राइस्ट के काम की जिम्मेदारी अगर दे के जाओगे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। आज लोगों का ध्यान जीसस क्राइस्ट की तरफ नहीं है, उसके काम की तरफ नहीं है। मैंने 12 साल की, 13 साल की खिदमत में ये देखा है, लोग इतनी टिप्पणी करते हैं, पादरी इतने बदनाम हो चुके हैं, इतना करप्ट काम हो चुका है, लोग इतना बुरा भला कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि लोगों को हो क्या गया। लोग ये भूल चुके हैं कि वो खुदावंद खुदा है, जो पैदा कर सकता है, वो सजा भी दे सकता है, वो इंसाफ भी कर सकता है। आज लोग बाइबल में लिखा है, आखिरी वक्त में लोग जब
मसीह लोगों को, बरगजीदा लोगों को कत्ल करेंगे, उनके साथ बुरा भला करेंगे, तो वो बदले में ये कहेंगे कि हम अच्छा काम करते हैं क्योंकि हम ये काम खुदावन का कर रहे हैं। आज जो लोग टिप्पणियां करते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पे जाके देखो, पास्टरों की ऐसी की तैसी की है। अगर पास्टर गलत है तो भाई साहब रुक जाओ, कोई बात नहीं, खुदा इंसाफ कर लेगा, उसको करना आता है। अगर तुम ये कहते हो हम इंसाफ करेंगे, अगर तुम टिप्पणी कर रहे हो तो फिर कभी कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि तुम क्या हो। जब बाइबल कहती है कि जब ऐन वक्त पर फकीह फिलिस्ती एक औरत को लेकर आए, कहता है हमने ऐन वक्त में इसको बदकारी करते पकड़ा है। हाँ, मूसा की शरीयत में लिखा है कि अगर कोई जना करती ऐन वक्त पर अगर पकड़ी जाए तो उसको संसार करके मार दो। तू इसके हक में क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह नीचे बैठे, उन्होंने जमीन पर कुछ लिखा और खड़े होकर कहा, उसने कहा तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। और बाइबल कहती है वहां पर एक भी फकीह फिलिस्ती नहीं रहा। वो फकीह फिलिस्ती पता कौन थे? स्कॉलर, पीएचडी वाले, हाँ, बाइबल के कीड़े, समझदार, अक्लमंद लोग थे। और वहां पर एक भी बंदा खड़ा नहीं हो सका और सब चले गए। जीसस क्राइस्ट ने औरत से पूछा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? कहां गए सब? कहते खुदावंद वो सब चले गए। क्यों चले गए? उसने कहा पता नहीं, तूने बात ही ऐसी की कि वो वहां पर खड़े नहीं हो सके। उसने कहा अगर उन्होंने तुझ पर कोई जुर्म नहीं, अगर वो तुझ पर साबित कर सके या तुझ पर उन्होंने उंगली उठाई तो इसका मतलब है मैं भी तुझ पर उंगली नहीं उठाता। जा मेरी बेटी, अब इसके बाद गुनाह ना करी। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब हम तमाशों के अंदर, ठट्ठाबाजी में, टिप्पणी के अंदर अगर अपनी जिंदगी गुजार देंगे कि ही इज अ रॉन्ग, ही इज अ गलत, ही इज अ रॉन्ग, ही इज अ राइट, जब हम इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो ये बात याद रखना कि तुम खुदा की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, तुम 100% उसमें घुस रहे हो। और ऐसा करने से तुम्हें सिर्फ शर्मिंदगी मिलेगी, क्योंकि जो टिप्पणियां तुम कर रहे हो, जो गलत काम तुम कर रहे हो, जो तुम उंगलियां उठा रहे हो, वही तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। क्योंकि अगर तुम उनको प्रेयर दोगे वो प्रेयर करेंगे, अगर वो फास्टिंग दिखाओगे उनको, वो फास्टिंग करके दिखाओगे। जब तुम लान तान करोगे तो वो भी आगे जाकर लान तान ही करेंगे। हालेलुया। ये मैं बात अपने हक में नहीं कह रहा, मुझे कोई 50,000 बार गलत कहे, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे खुश है। मैं तो एक बात जानता हूं, मुझे खुदा को खुश करना है, मुझे आप लोगों को खुश नहीं करना। हालेलुया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ये समझो, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के फ्यूचर को देखो, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखो, उनकी आने वाली लाइफ को देखो, उनके अंदर से वो पैदा होने वाली जनरेशन को देखो कि वो क्या होंगे। इधर उधर के ध्यान को छोड़ो, क्या लेफ्ट क्या राइट हो रहा है ये तुम्हारा काम नहीं, ये खुदा का काम है। हालेलुया। अपने ऊपर ध्यान दो, क्या तुम राइट हो? बाइबल कहती है तुम्हारे चाल चलन से दूसरे लोग बचाए जाएंगे। तुम्हारे चाल चलन को देख के दूसरी कौमों के लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे खुदा की इज्जत करेंगे, तमजीद करेंगे। पर तुम्हारे ही चाल चलन जब बिगड़े हुए होंगे, जब तुम ही अपने पास्टर पर उंगली उठा रहे हो, तो अरे तो गैर कौम क्या तुम्हारे लिए करेगी? वो भी उठ के तुम्हारे खुदा की निंदा करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी। और हुआ क्या? चंद मिनट का होशियार बनना, चंद मिनट की टिप्पणियां करनी। हाँ, हालेलुया। ये बात याद रखो, अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, यहां पर सुलेमान बादशाह, हाँ, जो सुलेमान था वो अपने बाप दाऊद को फॉलो करता था, उसकी बातों को समझता था कि मेरा बाप कैसे खुदा के साथ चलता है, वो कैसा खुदा के साथ चलने वाला है। दाऊद की और भी बहुत सी बीवियां और बच्चे थी, पर वो बादशाह की सीट पर नहीं बैठे। पता क्यों? क्योंकि दाऊद भी अनएक्सपीरियंस था और सुलेमान बादशाह भी अनएक्सपीरियंस था। उन दोनों बाप बेटों को बादशाही का इल्म नहीं था। और खुदावन हमेशा दुनिया के बेवकूफों को, कुचले हुओं को, हाँ, जो लोग रिजेक्टेड होते हैं, खुदा हमेशा उनको पकड़ता है, उनको ऊंचा करता है और अकल वालों को हमेशा वो रद्द करता है। हालेलुया। इसलिए अपने दिमाग में से ये सब बातें निकालो। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये बात मैटर नहीं करती। आप कितने गुनाहगार हो, ये बात मैटर नहीं करती। बात ये मैटर करती है क्या आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हो कि नहीं, उनके लिए कुछ कुर्बानियां दे रहे हो कि नहीं, अपने बच्चों को जीसस क्राइस्ट के बारे में, शरीयत के बारे में, बाइबल के बारे में, खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी के बारे में क्या उनको बता रहे हो कि नहीं बता रहे? तुम्हारे बच्चे प्रेयर नहीं करते, हाँ, उन पर सख्ती मत करो, पर उनको प्रेयर पहले करके दिखाओ। तुम्हारा बच्चा अंदर से कह सकता है आप ही तो तुम प्रेयर कर दे नहीं, सानू तुम शक्तियां कर दो। वो फिर असली प्रेयर नहीं करेंगे, वो एक नौटंकी वाली और एक धोखे वाली प्रेयर करेंगे। आंखें बंद होंगी पर वो प्रेयर नहीं कर रहे होंगे। ये बात याद रखना। हालेलुया।
अपने बच्चों को जो करता हुआ नजर आता हूं वो उसको फॉलो करते हैं। मैं उनको कभी भी ठट्ठे मारते हुए नजर नहीं आऊंगा, मैं कभी भी उनको लोगों में नजर नहीं आऊंगा, मैं कभी भी उनको कुछ ऐसा करता नहीं नजर आऊंगा, कभी मजाक करता, गाली निकालता, कुछ भी ऐसा करता नजर नहीं आऊंगा। मैं जब भी नजर आऊंगा इस सहन में होऊंगा या छत पे होऊंगा और या अपने प्रेयर रूम में होऊंगा, उनको और कहीं नजर नहीं आऊंगा। और जो वो मुझे करते हुए देखेंगे वही वो फॉलो करेंगे। हालेलुया। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को एक नसीहत करके जाऊंगा जो मेरी और खुदा की कमिटमेंट हुई है। उसने कहा मैं तुझे लाखों दूं, मिलियन दूं, ट्रिलियन दूं, कुछ भी दूं। हाँ, एक बात याद रखी, वो तेरा नहीं है, वो मेरा है, पर उसको तू खुलकर यूज कर सकता है, पर वो तेरा नहीं। इस दिमाग को बात को दिमाग में ठोस कर रखी। आप ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं जाऊंगा तो बेशक मैं अरबों रुपए का सिस्टम ऐसे बनाकर चला जाऊं, पर मेरे बच्चों को ये तरबियत और ये उनको बात बताई जाएगी, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ किसका है? वो जिंदा खुदा का है। तुम उसकी इज्जत करते जाओ और उसके घर में बैठकर जिंदगी को जियो। जिस दिन तुम उसका इनकार कर दोगे वो तुमको उठाकर इस घर से बाहर फेंक देगा और ये घर किसी और को दे देगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब एक बेवकूफ इंसान होगा जिसको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, और वो खुदा को छोड़कर कोई और गलत काम करे। वो खुदा की इज्जत करेंगे, ऑनर करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं, ये जिंदा खुदा की है। इस पर हम तब तक ही हुकूमत कर सकते हैं जब तक हम खुदा के साथ क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यहाँ पर दाऊद ने सुलेमान बादशाह को नसीहत की। उसने कहा कि बेटा मैं घर बनाना चाहता था, पर खुदा ने कहा कि तेरे हाथ से बहुत सा खून बहा है, इसलिए तू मेरा घर नहीं बना सकता, इसलिए मैंने तेरे बेटे को चुना है जो मेरा घर बनाएगा। जो आप करना चाहते थे, जो आप नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए, उस काम की मेहनत करो। अगर तुम खुदा के खादम बनना चाहते थे, वर्शिपर बनना चाहते थे, उसकी खिदमत करना चाहते थे, तुम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, मेहनत करो उनके लिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हें फल देंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। पर तुम्हें ऐसा लगता है हम ये मेहनत नहीं कर सकते, तो तुम अपने बच्चों को बड़ी सरफराजी वाली जिंदगी भी नहीं दे सकते। ये डिपेंड तुम पर करता है, तुम उसको इज्जत देना चाहते हो, उनको बढ़ाना चाहते हो, या उनको इस दुनिया की जिल्लत और शैतान के हाथों में देना चाहते हो। हालेलुया। आज अगर आप प्रेयर नहीं करते तो ये बात याद रखो कि आप अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ कभी नहीं दे सकते। अपने घर में एक ऐसा असूल बनाओ, हाँ, जब तुम प्रेयर करो और तुम्हारे बच्चे पूछे मदर फादर हमें एक बात बताओ, इस लंबी प्रेयर करने से तुम्हारा क्या मकसद है, हमें समझाओ, तुम क्यों इतनी लंबी प्रेयर करते हो। फिर उनको बिठाओ, उनको बताओ कि मेरी बेटी मेरे बेटे, जब हम प्रेयर करते हैं तो हम जिंदा खुदा के नाम को अपने बदन से इज्जत और जलाल देते हैं, और हम दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से, ट्रबल से हम बचते हैं। इसलिए आप प्रेयर करते हो। ओके, जब वो दुख या तकलीफ को जरा सा भी फेस करेंगे, उनको मालूम होगा मेरी मदर मेरा फादर प्रेयर करता था, हाँ, तो मुझे भी क्या करना है? प्रेयर करना है, ताकि तकलीफ और परेशानी और दुख और ट्रबल मेरी लाइफ से चले जाएंगे। जब तुम फास्टिंग में जाओ तो तुम्हारे बच्चे पूछे कि इस फास्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्यों इतनी फास्टिंग करते हो? अपने बच्चों को बताओ कि बेटा जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम खुदा के क्या करते हैं? नजदीक जाते हैं, हम खुदा की प्रेजेंस को जीतते हैं, हम खुदा की प्रेजेंस को देखते हैं, और खुदा अपने करम की नजर हम में करता है और हम में आकर वो सुकूनत करता है। हालेलुया। जब भी तुम्हारे बच्चों को ऐसा फील होगा, जब उनको खुदावंद यीशु मसीह की कमी फील होगी, वो भी फास्टिंग करेंगे। हालेलुया। और जब तुम बाइबल बैठ के पढ़ो, तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे पूछे इतना बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है, हमें बताओ, उनको बताओ कि मेरे बेटे जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उस जिंदा खुदा के हार्ट को, उसके दिल को समझते हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, हम किन राहों से होके जाएं, हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। उनको जब भी जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनना होगा वो बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया।
जब ऐसा करोगे वो आपको गाली निकालते नहीं देखेंगे, आपको ठट्टा करते नहीं देखेंगे, आपको गलत मजाक करते नहीं देखेंगे, आपको गलत लोगों के साथ बैठता उठते नहीं देखेंगे। वो पूछेंगे आप लोगों में क्यों नहीं जाते, आप ऐसे गलत लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते। आप उनको बताओगे कि मेरे बेटे बाइबल ये कहती है कि तू गुनाह से क्या रह, दूर रह। अपनी लाइफ में वो सीख जाएंगे कि मुझे ठट्ठा करने वाले के पास नहीं बैठना, मुझे चुगली करने वाले के पास नहीं बैठना, मुझे नशा करने वाले के पास नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दी है, ये तरबियत दी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सुलेमान बादशाह ने जब अपने बेटे ये सब बातें की तो उसको कहता मेरे बेटे मजबूत हो जा, हाँ हिम्मत बांध, हौसला रख, हरासा ना हो। इसका मतलब है कि जब आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करोगे तो क्या होगा, शैतान आपके बच्चों को गिराने के लिए, आपको ट्रबल में लेकर जाने के लिए, उनको खुदा के रास्ते में लेकर जाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो वो उस मेहनत को क्या करेगा, वेस्ट करेगा और आपको खुदा की तरफ जाने से वो क्या करेगा, रोकेगा। आपको हरासा नहीं होना, आपको डरना नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपको खड़े और अड़े रहना है और देखो खुदा तुम्हारे लिए क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बोलने से कभी कभी मैं खुद भी डरता हूं कि वो प्रीच कर करके लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि प्रीच करने से शैतान फौरी, क्योंकि हमने अपने कान को और अपने दिल को शैतान के इतना हाथों में दिया है कि हम फटाफट से उसकी बात सुनते हैं। हालेलुया। मैं बोलने के ऊपर बहुत कम देता हूं और मैंने इसको फेस भी किया है कि मैं इससे पीछे भी रहा हूं। हालेलुया। पर्सनल में जो कुछ भी करता हूं वो मेरा खुद का मैटर है, पर कलीसिया में इसको कम प्रीच करता हूं कि लोग कहेंगे कि ये भी पास्टर वैसा है। खुदा कहता है अगर मैंने मूसा कहा कि मेरा घर बनाने के लिए, हाँ तो लोगों को बोल, पर याद रखी तू उससे ही से ले जो अपने दिल की खुशी से तुझे दे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। और पांचवी बात क्या थी, वो ये थी कि जब आप लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाते हो तो अपने बच्चों को दिखाओ कि बेटा हमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसको दे रहे हैं, हम खुदा के घर को दे रहे हैं। वो पूछेंगे इससे तुम्हारा क्या मतलब है, फिर तुम उनको यहूदियों की बाइबल की तमसील देना। यहूदी लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो बोना सिखाते हैं, देना सिखाते हैं, इसलिए फिर बाइबल का वादा पूरा होता है कि तुम दोगे ना के लोगे। हालेलुया। और आप यहूदी किसी को भी देख लो, वो आपको नौकरी करता नहीं, बिल्कुल आपको सिर्फ बिजनेसमैन नजर आएगा और वो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं। हालेलुया। आज ये शोभा, ये काम, ये वर्ड इतना बदनाम हो चुका है, अगर कोई प्रीच करे तो लोग 99% इस पर टिप्पणी करते हैं। और आप क्रिश्चियन लोगों को देख लो, प्रॉब्लम में भी वही लोग हैं। हालेलुया। हम भूल चुके हैं कि हमारे दरमियान में खुदा भी है, वो भी है जो फैसला करता है, क्योंकि ये उसी का कलाम है। अगर वो कहता है कि तू सच्चे दिल से मेरी तरफ रजू लाए, हाँ तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे रोटी पानी में बरकत डालूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तो वही खुदा ये भी कहता है कि जब तू अपने दिल को, अपनी मुट्ठी को मेरे लिए खोलेगा तो मैं आसमान के दलीचों को खोलूंगा। हालेलुया। तो कोई बात समझ आ रही है? इसलिए ये बात याद रखो कि जब तुम बोते हो सिर्फ 10वां हिस्सा देना, ये एक पैटर्न नहीं, ये 3 पैटर्न है, 3 से भी 4 है, लेकिन एक ही मान ले तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा की प्रेजेंस में लेकर आ, उसके घर में लेकर आ। हालेलुया। और दूसरा है अपने बीज को बोना, और तीसरा है खुशी से देना। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ लोग 10वें हिस्से से इतना दुखी हो जाते हैं, तो दूसरे पार्ट को वो कैसे पूरा करेंगे? आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, जब आप 10वां हिस्सा देते हो अपने बच्चों को बताओ, जब हम इसको पे करते हैं हम अपने 90% को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हम उस 10 को बचाने के चक्कर में उस 90 पे लानत रिलीज कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं इतना कमाते हैं, बरकत क्यों नहीं? बरकत इसलिए नहीं क्योंकि तुमने खुदा के कानून को तोड़ दिया, सिर्फ उस 10% के लिए, जस्ट ओनली 10%। क्या हमारी जो अकल है वो घास चरने गई है कि अगर 10,000 है वो 1,000 बचाने के लिए हम उस 9,000 का सत्यानाश कर रहे हैं? क्या हमारी अकल घास चरने गई है? क्या हमें समझ नहीं आती? 1,000 रुपया हम अपने बच्चे की एक छोटी सी अयाशी के लिए उड़ा देंगे। मामा मुझे बर्गर खाना है, ओ क्या 1,000। हाँ, पर उस खुदा के लिए जब बारी आती है तुम्हारे अंदर का स्कॉलर उठ जाता है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, इनको क्या देना पादरियों को, इसको क्या देना? अरे पादरी को दे रहे हो, तुम खुदा को दे रहे हो। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे पूछे इससे क्या मतलब है, उसको को बेटा खुदा का हुक्म है, हमें ये मानना है।
फिर जब तुम अपना खुशी से दो तो अपने बच्चों को बताओ कि बेटा खुशी से दोगे तो ही खुशी से तुम रिटर्न मिलोगे। तुमने खुशी से क्या किया? तुमने 10 रुपए डाल दिए चंदा, हाँ डोंट वेरी, वो भी तुम्हें खुशी से क्या करेगा? 20 रुपए रिटर्न कर देगा। 20 में मुझे एक महल खरीद के दिखा दो, हाँ, क्योंकि जितना खुशी से दिया अब वो भी खुशी से उतना दे रहा है। खुदा को तुम ताना नहीं मार सकते। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हम ऐसा क्यों हैं, क्योंकि लोग इस पर इतना इसको गलत ले गए हैं कि वो अपनी लाइफ में ट्रबल को झेल रहे हैं। हालेलुया। और जब तुम बोते हो तो बोने से एक बात याद रखना, अगर एक मुट्ठी जमीन में से बोते हो, हाँ, तो जब तुम उस जमीन से उस एक मुट्ठी का फल लोगे तो वो एक मुट्ठी नहीं होगी बल्कि वो 10 मुट्ठियां हो जाएगी। हालेलुया। एक ही मुट्ठी आएगी, एक मुट्ठी आएगी। जो कणक दे दाने इंज करके आप सुटने आ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ फसल ਕੱਟਨੇ ਆ क्या एक ही मुट्ठी होती है क्या ज्यादा होती है? इतनी अकल काम कर रही है कि ज्यादा होती है। हाँ, अब तुमने अगर अपना बीज ही नहीं बोया तो वो बीज कहां पे गया? तुमने उसको पिसा कर गूंद कर और एक दिन में उसको खा गए। हाँ, तो अब जमीन से क्लेम करोगे कि भाई साहब तुम मुझे खुश क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे 10 मुट्ठियां, तुम मुझे अनाज क्यों नहीं दे रहे? वो तुम्हें ताना मारेगी। हाँ, तू खुद ही तो खा गया है, अब मुझसे क्या लेने हैं? अगर तू उसको मुझको दे देता तो मैं तुझे उसको ब्लेस करके, अरे तू ये 10 मुट्ठियां क्या, अरे 20 मुट्ठियां भी वापस कर सकती थी। हालेलुया। पर हमारे लोग बहुत अकलमंद है, इसीलिए हम शक्ल से और कपड़ों से लगेंगे आपा दे बहुत घैंट है गया, घैंट गुंड कोई नहीं होता। अंदर पर्सनल लाइफ जाके देखो, तानु दुनिया दे दुखी नजर आएंगे और एक टाइम पकदी होएगी, 2 टाइम भुखे होंगे ते कपड़े पा के जी निकलणगे जिस तरह भाई जी सब कुछ इन्हां दा ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्रिश्चियन लोगों का ऐसा ही हाल है, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारा ये काम हम इस काम में है, हमें पता है हम दुनिया से मिलते हैं। एक बंदा वेल ड्रेस होके आता है, जब आके अपनी बात बताता है तो दिल रोता है। हाँ, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, पर ये दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है क्योंकि वो खुदा के कानून को तोड़ चुके हैं। हालेलुया। और जब तुम्हारे बच्चे इन बातों से पूछे इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब तुमने खुद ही कुछ नहीं किया, तुम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हो? जब अपने बच्चों को बोलोगे प्रेयर करो, उनको क्या पता प्रेयर क्या होती है? जब तुम कहोगे बाइबल पढ़ो, उनको क्या पता बाइबल क्या? क्योंकि तुमने उनके सामने कुछ नहीं किया। दाऊद, बाइबल कहती है 7 बार खुदा की हजूरी में जाता था, दिन में 7 बार। और बाइबल कहती है कि दाऊद जब भी लड़ने जाता था वो पहले पूछता था, खुदावन लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, अब जाऊं कि ना जाऊं। अब सुलेमान बादशाह अपने बाप को देखता था कि हर बार मेरा बाप जो है वो खुदा से बात करके जाता है, और जब वो बात करके जाता है वो जीतता है। हालेलुया। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम या परेशानी आई है, जाओ फास्टिंग में, जाओ प्रेयर में, हाँ, और जाकर खुदा को जब दुहाई दोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सिसकियां लेते हुए, घुटनों के बल होते हुए देखेंगे। और जब तुम जीतोगे वो समझ जाएंगे कि अपनी जंग को कैसे जीतना है, बीमारी को कैसे निकालना है, कैसे ट्रबल को दूर करना है। जब वो सीख जाएंगे तुम्हें उनके लिए दुखी होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? और बाइबल कहती है कि जब सुलेमान बादशाह इन बातों को सुन चुका, समझ चुका, तब उसके बाप ने कहा कि मेरे बेटे इन बातों पर कायम रहना, बशर्ते अगर तू इन बातों को सुनता है, समझता है, खुदा के कानून, उसके कवानीन, उसके अहकाम को अगर मानता है तो कभी शर्मिंदगी को नहीं देखेगा, तो खुदा के घर को बनाएगा। और बाइबल कहती है सुलेमान बादशाह के दौर के अंदर वो कभी भी ना तो लड़ा, ना कोई शर्मिंदगी को देखा, बल्कि उसने एक ब्लेसफुल लाइफ की। हालेलुया। इतनों को समझ आ रही है? मेरा ये बिलीव है ये वर्ड आपकी लाइफ को चेंज करेगा यीशु के नाम के वसीला से। सब बोलो आमीन। मैंने बोला खुदा आपके साथ है। सब अपनी आंखों को बंद करो 2 मिनट के लिए। हालेलुया।